अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की ये वीडियो ग्रेप फार्मिंग के एक इंतहाई आम प्रोसीजर के बारे में आपको बताने के लिए मैंने बनाई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि थिनिंग क्या होती है और थिनिंग क्यों करते हैं। थिनिंग एक प्रोसेस है जो ग्रेप फार्मिंग में अंजाम दिया जाता है। खुसूसन ये अंजाम दिया जाता है जब आपके अंगूर पकना शुरू होते हैं, उससे थोड़ा पहले। बेसिकली होता ही है ग्रेप फार्मिंग में कि आपका ये एक पौधा है, तो जब हम प्रूनिंग करते हैं तो प्रूनिंग में हम इस पौधे को एक लिमिटेड हद में रखते हैं। मसलन अब ये देखें तो ये पौधे का 3.5 फीट इस तरफ होगा, 3.5 फीट उस तरफ होगा। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि हमारा मकसद क्या है इस फार्मिंग के अंदर कि जो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी है वो इस क्लस्टर में आए और ये क्लस्टर में अच्छी क्वालिटी आए। तो अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये टहनियाँ बढ़ेंगी आगे, और जितनी भी न्यूट्रिएंट्स ये पौधा ज़मीन से ले रहा है वो ज़ाया हो रहे हैं। तो वो टहनियाँ बढ़ना और वो आगे जाना वो हमारे लिए नुकसानदेह है, इसलिए हम उनको काट देते हैं। उसके बाद जब ये ग्रेप्स आ जाते हैं, इसके साथ खोशे आ जाते हैं, तो अब ये देखें ये बिल्कुल ग्रीन है। अभी थोड़े दिनों में ये रंग चेंज करेंगे। तो होता ये है कि जब इस स्टेज पे ये पौधा पहुंचता है तो हम लोग ये करते हैं कि हम इसके साथ जो फ्रूट लगा है, एक तो ये कि हमारे एक एस्टिमेटेड यील्ड होती है कि साल में हमने कितना इससे फ्रूट लेना है। एक तो हम उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं। दूसरा ये होता है कि इस लेवल पे पहुंचने के बाद हम ये देखते हैं कि इस के ऊपर एक वो बेहिसाब फ्रूट लगा होता है, तो हम गैर ज़रूरी फ्रूट को उतार देते हैं। इसके दो फ़ायदे होते हैं, गैर ज़रूरी फ्रूट को भी उतारते हैं और इसके ऊपर गैर ज़रूरी पत्ते और टहनियाँ जो होती हैं हम उन्हें भी हटा देते हैं। ये जो गैर ज़रूरी पत्ते और टहनियाँ और गैर ज़रूरी क्लस्टर को रिमूव करने का प्रोसेस है, इसे थिनिंग कहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अब देखिए ये एक पौधा है, तो ये पौधा ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स लेता है और उसके बाद उन न्यूट्रिएंट्स को, नमकियात को ये मुंतकिल करता है फ्रूट के अंदर। अब अगर इसके पौधे के ऊपर हद से ज़्यादा ये टहनियाँ होंगी, पत्ते होंगे और हद से ज़्यादा ये फ्रूट होगा, तो पौधे के ऊपर लोड ज़्यादा होगा, जिसके नतीजे में ये ज़्यादा नमकियात ज़मीन से लेगा, इसको ज़्यादा पानी चाहिए। और उसके बाद जो है ये अगर इतना ज़्यादा लोड होगा और अगर ये उस लोड के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो ये पौधा जल्दी बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा, कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा और इसमें बीमारी लगने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। तो थिनिंग के प्रोसेस में ये होता है कि हम गैर ज़रूरी टहनियाँ रिमूव कर देते हैं, गैर ज़रूरी पत्ते रिमूव कर देते हैं। जैसा कि आप ये नीचे देख सकते हैं कि ये 2 दिन पहले ये प्रोसेस हुआ है थिनिंग का इस पौधे पे, और ये क्लस्टर जिससे उतारे गए हैं ये सारे आपको नीचे नज़र आ रहे होंगे। और ये सारी लाइन जितना भी यहाँ पे है, तो इसमें इसके जब खोशे उतारे गए या टहनियाँ उतारी गई हैं, तो उसको 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है। एक तो वो खोशे उतारे गए हैं कि जो बिल्कुल करीब करीब थे और बहुत ज़्यादा घने थे। उस सूरत में अगर आप खोशे रिमूव ना करें तो ये होता है कि ये फ्रूट जब पकेगा तो इसमें क्वालिटी नहीं रहेगी, इसकी शुगर पूरी नहीं होगी, इसका जो टेक्सचर है वो उस तरह से नहीं बनेगा, यानी सादा लफ्ज़ों में इसकी वो क्वालिटी नहीं आएगी जो हमें इससे मतलूब है। दूसरी ये है कि जब इसके ऊपर गैर ज़रूरी पत्ते और गैर ज़रूरी टहनियाँ होंगी, तो एक तो उनको नमकियात चाहिए, वो नमकियात जो इस क्लस्टर को हमने पहुंचानी थी या देनी थी, वो नमकियात वो टहनियाँ और पत्ते लेके जा रहे हैं। तो हमने एक तो उनको रिमूव कर दिया ताकि वो नमकियात इस क्लस्टर तक आएँ। दूसरी वजह यह है कि उन टहनियों और पत्तों की वजह से यहाँ पर एक ख़ास किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से इन क्लस्टर्स तक ना तो सूरज की रोशनी प्रॉपर तरीके से पहुँच पाती है और ना ही इनको हवा लगती है, जिसके नतीजे में ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो थिनिंग का एक और मकसद होता है, और वो मकसद इन एक एक इंडिविजुअल क्लस्टर को रोशनी पहुंचाना और एक एक इंडिविजुअल क्लस्टर को हवा पहुंचाना, ताकि ये प्रोसेस अंजाम पाए और ये सिलसिला आगे बढ़े। फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोगों ने बायोलॉजी में सुना होगा। अब वो एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस है क्या? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये दोनों आपस में मिलते हैं और इनका केमिकल रिएक्शन होता है सूरज की रोशनी में, और उसके बाद एक तो ऑक्सीजन गैस बनती है और एक ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज। अगर आप देखें केमिकल रिएक्शन में तो CO2 प्लस H2O, और कैटलिस्ट में आपको हीट इन्वॉल्व करेंगे सनलाइट, तो आपके पास ऑक्सीजन गैस आएगी और ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो इस पौधे के लिए ज़रूरी है, वो पौधा इस्तेमाल करता है और ऑक्सीजन गैस ये खारिज कर देता है जो इंसानों के काम आती है।
تو یہ جو پروسیس ہو رہا ہوتا ہے اس پروسیس میں ہم لوگوں نے یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ حبس کا ماحول نہ بنے تاکہ یہ کلسٹر خراب نہ ہو. تو ابھی یہ انہوں نے رنگ بدلنا شروع کر دیا اس موسم میں آ کے. ہم تقریباً ابھی آخری دن چل رہے ہیں تھننگ کے, ڈپینڈ کرتا ہے ویرائٹی پہ. تو ہم تھننگ کرتے ہیں. تھننگ کرنے سے ایک تو یہ پودا ہلکا ہو جاتا ہے, تو جو اس کے اوپر سٹریس ہوتا ہے, جو اس کے اوپر بوجھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے زمین سے نمکیات لے رہا ہوتا ہے, وہ ہلکا ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر سے غیر ضروری ٹہنیاں اور پتے ہلکے ہو جاتے ہیں تو جو ہوا چلتی ہے, جو سورج کی روشنی ہے, وہ ایک ایک کلسٹر تک پہنچ پاتی ہے, جس کے نتیجے میں یہ جو کلسٹر ہیں, اب ہم نے غیر ضروری کلسٹر اتار دیے ضرورت سے زیادہ جو تھے, جس کے نتیجے میں یہ پودا ہلکا ہو گیا, اس سے بوجھ ہلکا ہوا. دوسرا, اب وہ جو انرجی وہ کلسٹر لے رہے تھے جو ابھی زمین پہ چلے گئے ہیں, وہ انرجی اب ان کلسٹرز میں آئے گی, ان خوشوں میں آئے گی, جس کے نتیجے میں ان کی کوالٹی اچھی ہوگی. پاکستان میں جو لوگ فارمنگ کرتے ہیں ان کے لیے خصوصی میں یہ کہوں گا کہ بھائی لالچ نہ کریں. اگر آپ کے پودے کے ساتھ 60 خوشے آئے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اچھے خوشے جو ہیں, تگڑے خوشے جو ہیں وہ 35-40 ہیں, اور 20 خوشے جو ہیں وہ بالکل معمولی چھوٹے چھوٹے ہیں, تو آپ ان چھوٹے چھوٹے خوشوں کو جب کاٹ کے ہٹا دیں گے, اور ٹہنیاں جو غیر ضروری ہیں جنہوں نے ہوا اور سورج کی روشنی کو روک رکھا ہے یا حبس بنا رکھا ہے کلسٹر کے ارد گرد, جب آپ ان کو ریموو کر دیں گے تو کلسٹر کو زیادہ سے زیادہ روشنی پہنچے گی, زیادہ سے زیادہ ہوا پہنچے گی, جس کے نتیجے میں اس کی کوالٹی بہتر ہوگی, پکنا شروع ہو جائے گا, اور پودے پہ زیادہ سٹریس نہیں پڑے گا. اس میں آپ کی نمکیات کا ضیاع نہیں ہوگا, پانی آپ کو حد سے زیادہ نہیں دینا پڑے گا پودے کو, اور پودا آپ کو اچھی کوالٹی فروٹ دے گا. اور یہاں پر اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو گنے چنے پودوں کے ساتھ کلسٹرز چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ جو گنے چنے پودے ہیں کلسٹرز ہوتے ہیں ان کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے, مارکیٹ میں ریٹ اچھا ملتا ہے. تو یہ جو پروسیس ہے اسے تھننگ کہتے ہیں, اور اس کے یہ فائدے ہوتے ہیں جو ابھی ہم نے آپ کو بتائے. تو آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو تھننگ پروسیس کے بارے میں بتانا تھا, اور آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ کس طریقے سے انجام دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں یہ غیر ضروری ہم نے پتے ریموو کر دیے, غیر ضروری کلسٹر ریموو کر دیے. اب یہ جلدی تیار ہو جائے گا, اچھی کوالٹی ہمیں دے گا, اور پودے پہ بھی فرق نہیں پڑے گا, پودا بھی بوڑھا نہیں ہوگا. تو یہ آپ کو دکھانا تھا, اسے تھننگ پروسیس کہتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھیے گا, اور ہمارے اس چینل کا بھی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.